खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नादर खान नक्शबंदी जेहलम से। तफसीलात के मुताबिक सिख मजहब के तारीखी गुरुद्वारा भाई करम सिंह के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम शुरू। जेहलम में वाक़ सिख मजहब के कदीमी गुरुद्वारा भाई करम सिंह को इसकी असली हालत में बहाल किया जा रहा है। इस मौका पर सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर प्रधान PSGPC सरदार अरूजा और मुकामी MNA चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ और MNA बिलाल अजहर कियानी, डिप्टी कमिश्नर जेहलम सैयदा रमला अली के हमरा संगे बुनियाद रखा गया। इस मौका पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर और MNA चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ और MNA बिलाल अजहर कियानी और दीगर ने मुकर्ररीन ने कहा, इस मंसूबे को मुकम्मल करने पर मतरूका वक्फ इमलाक के तरफे से माली अनात फराहम की गई हैं। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के जरिए अमल में लाया जाएगा। मई 2024 को शुरू होने वाले इस मंसूबे का मकसद 19वीं सदी के इस गुरुद्वारे की साबिका शान शौकत को बहाल करना और मरम्मत और बहाली को मुस्तहकम और इनके मुवाफक दोबारा इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। मरम्मत और बहाली मंसूबा में हवेली के असल ढांचे, आराइशी सजावट, पेचीदा नक्शो नगार, साख्ती तौर पर इस्तेहकाम, छत और फर्श को महफूज रखने के लिए बहाली का काम शामिल होगा। इस हवाले की मरम्मत और बहाली न सिर्फ इमारत की साख्ती सालमियत को यकीनी बनाएगी बल्कि इसकी जमालियाती हुस्न को भी बरकरार रखेगी। मरम्मत व बहाली मंसूबे में गुरुद्वारे की असल साख्त, आराइशी सजावट और पेचीदा नक्शो नगार को महफूज रखने के लिए बहाली की कोशिश शामिल होंगे। इसमें साख्ती इस्तेहकाम, छत साजी और फर्श की मरम्मत शामिल होगी। चूने के खराब प्लास्टर को हटा दिया जाएगा, नए चूने का प्लास्टर लगाया जाएगा। तारीखी शवाहद की बुनियाद पर पक्की कुली और सड़कों का काम शुरू किया जाएगा। मजीद बराम मौजूदा लकड़ी के काम की मरम्मत की जाएगी। जहां जरूरी होगी वहां लकड़ी का नया काम किया जाएगा। मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल होने पर गुरुद्वारा को सिख बरादरी और सियाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे सिख बरादरी अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेगी। सियाहों को खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे का तजर्बा करने के काबिल बनाएगी। हवेली का दोबारा इस्तेमाल की हिकमत अमली वाज़े करते हुए इस वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इमारत की अमली फालियत और बहाली में तवाज़ुन रहे। मरम्मत और बहाली का ये मंसूबा अपनी शुरुआत की तारीख से 24 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। जेहलम एक कदीम शहर है जो एक दरिया के किनारे वाक़ है, जो अपनी भरपूर तारीख और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। इसी खित्ते के कदीम तरीन शहरों में से एक समझा जाता है। भाई करम सिंह गुरुद्वारा के तहफ़्फ़ुज़ से सियाहत के लिए नई राहें खुलेंगी, क्योंकि गुरुद्वारा इलाके के लिए तारीखी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इसके करीब ही दीगर अहम तारीखी इमारत हैं, जैसे शिव मंदिर 100 मीटर दूर, अफगाना मस्जिद 230 मीटर दूर, संगोई मंदिर और शेरांवाला हवेली 15 किलोमीटर दूर, गुरुद्वारा चोबा साहब 25 किलोमीटर दूर और किला रोहतास 25 किलोमीटर दूर। मजीद बरां दीगर काबिल जिक्र सियाहती मकामात में नंदना किला, तिला जोगियां, मंगला किला और तोलाजा किला शामिल हैं। कि आज जो उसकी बहाली का जो एक प्रोजेक्ट है, आज उसकी इफ्तिताह के लिए हम गए तो बहुत देख के खुशी भी हुई कि इस तरह का काम जेहलम में अब इस तरह का काम का आगाज़ हो रहा है। मेरी ख़ुद बड़ी दिली ख्वाहिश थी, हम बतौर सियासतदान जब हलकों में आते हैं, यहाँ पे आवाम से मिलते हैं, तो एक जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर तो हम ज़ोर देते ही हैं। अभी भी हमारी कोशिश है कि जेहलम में एक सीवरेज स्कीम, अब आपने देखा मैं बल्कि एक 2-3 दिनों में जो हमने मंसूबे पंजाब हुकूमत से अपने इस NA 60 हल्के के लिए अप्रूव करवाएं, जिसमें जेहलम, दीना और सुहावा तहसीलों के लिए जो काम है मुख्तलिफ़ शोबों में, सड़कों के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, उस सब की तफसीलात में बयान करूँगा। मगर देखिए, इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स मेरी दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक बहुत ही तारीख़ है। जेहलम में ऐसे ऐसे मकामात हैं जिसकी अहमियत हम भी शायद उस तरीके से हम उसको नहीं उसकी कदर करते जिस तरह करनी चाहिए। तो ये मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है। और यहाँ पे आज ये गुरुद्वारा भाई करम सिंह का जो इफ्तिताह हुआ है, ये एक आगाज़ है। टिल्ला जोगियाँ है, दीगर और मकामात हैं यहाँ पे। हमारा रोहतास किला है, वो भी उस मयार पे नहीं उसका काम हुआ हुआ जिस तरह का उस तरह का तारीख़ी एक जो एक साइट है जो वो डिज़र्व करती है। तो मैं मशकूर हूँ जी। ये कामरान लाशारी साहब आज आए हुए थे, जिनकी बड़ी एक रेप्यूटेशन है माशाल्लाह। उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है इस शोबे में, ख़ास तौर पे उन्होंने लाहौर की जो पुराना शहर है, वॉल्ड सिटी है, उसमें उन्होंने बड़ा काम किया है। और आज उन्हीं की अथॉरिटी ने आज ये ग्राउंड ब्रेकिंग की है। इवाक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद थे। तो बड़ी खुशी हुई देखे कि जिस मयार का काम का आगाज़ हो रहा है, और आगे हमने इसी चीज़ पे ज़ोर देना है कि जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो अच्छे हाथों में ये जाए, ताकि अच्छे तरीके से आगे मैनेज हो। यहाँ पे हमारे जो अपने ज़िले में भी पाकिस्तान में और बॉर्डर पार भी जो सिख यात्री हैं
ان کو یہاں پہ آنے کا موقع ملے, ان کو وہ سہولیات ملیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور اس سے جہلم کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی. دیکھیے جب ہم یہ ان سائٹس کو بہتر کریں گے, روہتاس کو, ٹلہ جوگیاں کو, گردوارہ یہ ہے اور دیگر گردوارے جو یہاں پہ موجود ہیں, جب ہم ان کو بحال کریں گے تو جو یہاں پہ لوگ ٹورزم کی مد میں یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ آئیں گے تو جہلم کی اس میں معاشی بہتری بھی ہوگی اور جہلم کا مقام بہتر اور مزید بڑھے گا. تو یہی ہماری کوشش ہے جی. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور انشاءاللہ اس میں جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم یقیناً ادا کریں گے. مجھے یقین ہے جس طرح کی پریزنٹیشن, جس طرح کی میں نے سیریسنس آج دیکھی کہ انشاءاللہ یہ کام بہتر طریقے سے چلے گا. اس میں جو ضلعی انتظامیہ کے کام کرنے والے ہیں اس گرودوارے کے ارد گرد وہ ضلع انتظامیہ نے بھی ذمہ داری اٹھائی ہے اور ہم اس سارے کا پیرا دیں گے انشاءاللہ. اور یہ صرف آغاز ہے, انشاءاللہ ہم مزید اس طرح کے کام کریں گے. جی نہیں دیکھیے الطاف پارک تو جی ایک آپ کے پارکس کی جو بحالی ہے وہ ایک علیحدہ موضوع اور بالکل ہونا چاہیے اس کو بھی. بالکل جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ جہلم کو ایک ایسا شہر ہونا چاہیے جہاں پہ چہل قدمی, جہاں پہ عرض کیا ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ اس کا ایک تفصیلی دورہ کریں گے, وہاں پہ اس کا جائزہ لیں گے, وہاں پہ کیا کام ہوا ہے, آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کون کون سے وہ ایکسپرٹس ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ ادھر کا ریسٹوریشن کام اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی بھی کانٹریکٹر کو دے کے آپ نے عمارت کھڑی کر دی. ادھر جس مٹیریل سے قلعہ پہلے بنا ہوا تھا اسی مٹیریل سے کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ اس کو بحال کریں تو وہی چیز پھر سے آئے. یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ اینٹیں لگا دیں. تو یہ بڑا باریکی کا کام ہے جو چند لوگ ایکسپرٹ جانتے ہیں. تو انشاءاللہ